हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस। दोस्तों की जैसा कि हम आपको लगातार अपडेट देते रह रहे हैं, अभी एसएसटी का भी क्वेश्चन आ ही चुका है मेरे सहयोगी के द्वारा। तो अब एसएसटी के सारे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों। तो चलता हूं, इसी के साथ साथ आगे बढ़ता हूं दोस्तों, देखता हूं कि क्या क्या आया है। सबसे पहला क्वेश्चन, हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी का नाम क्या था? हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम वैज्ञानिक का नाम था, सॉरी, व्यापारी का नाम था दोस्तों पुर्तगाल। क्या नाम था? पुर्तगाल। नेक्स्ट इसी अनुसार दूसरा चलते हैं, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किताब किसने लिखी थी? किसने लिखा था दोस्तों? इसका सही आंसर होगा फान बोई चाओ ने। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा फान बोई चाओ। नेक्स्ट चलते हैं, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे दोस्तों? ये पढ़ाया गया चैप्टर 2 में है। कंबोडिया के कहाँ के? कंबोडिया के। नेक्स्ट है, वल्लभ भाई पटेल सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी वल्लभ भाई पटेल को? इसका आंसर हो जाएगा सर बारदोली के किसान आंदोलन के दौरान इनको दिया गया था इस चीज का उपाधि। नेक्स्ट चलते हैं, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राजतंत्र की पुनर्स्थापना करना। क्या था दोस्तों? राजतंत्र की पुनर्स्थापना करना। नेक्स्ट है, निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। इसका सही आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट है, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी भाई? तो इसका सिंपल सा एग्जाम आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। ऑप्शन सी, 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ब्रेस्ट लेटोवस्क की संधि किन देशों के बीच में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंसर, रूस और जापान, जर्मनी के बीच। रूस और जर्मनी के बीच। यूनान में स्वतंत्रता संग्राम में पराजय किसकी हुई थी? किसकी पराजय हुई थी दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तुर्की का पराजय हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं इसी क्रम में, 10वां नंबर, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? मेटरनिक ने की थी। किसने की थी? मेटरनिक की थी। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है 11, किस घटना को विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी? तो इसका सही आंसर होगा और सटीक आंसर होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, ऑप्शन सी होगा उसका। बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? बंगाल विभाजन किसने वापस लिया दोस्तों? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। किसने लिया था? ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग ने लिया था। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नरम दलवादी नेता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी, एमजी रनाडे। कौन थे? एमजी रनाडे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम सत्र होता है उसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे? इसका आंसर हो जाएगा 72, 72 ऑप्शन बी। नेक्स्ट हो जाएगा, मेजनी का संबंध किस संगठन से है? तो मेजनी का संबंध किस संगठन से है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोनरी संस्था से, इसके संगठन से इसके संबंध है। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। नेक्स्ट है, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध के बाहर हो गया? प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया। तो पहला 17 का हो जाएगा आंसर। 17 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो इसका शुरू हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 19 बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाए, ए हो जाए, सॉरी, 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट, गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 20 नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सर, गुरदयाल सिंह। ए, लाल बहादुर गुरदयाल नहीं है, हरदयाल होगा, हरदयाल। यहाँ क्या हो जाएगा? हरदयाल, हरदयाल, गुरदयाल नहीं होगा दोस्तों, हरदयाल होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ही मार दीजिएगा, का दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, निम्न में से कौन से औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? जनसंख्या ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलते हैं, कार्बन थी इसका आंसर जो भी क्वेश्चन हो हाँ, भोपाल गैस कांड में कौन सा गैस लीक हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा सी दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रो रसायन, लौह इस्पात उद्योग, चीनी या चित्ररंजन लोकोमोटिव। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? चीनी उद्योग।
नेक्स्ट है 25 के बाद 24 के बाद 25 का कि कृष्णा कृष्णा राजा सागर बांध किस नदी पर बना हुआ था? कृष्णा पे, नर्मदा पे, कावेरी पे, रिहंद पे, किस पे बना हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा रिहंद पे। आंसर डी। कहाँ हो जाएगा? रिहंद। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया? भद्रावती, दुर्गावती, सेलम या बर्नपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का दोस्तों बी। आंसर बी, दुर्गापुर। दुर्गापुर कहाँ हो जाएगा? आंसर बी, दुर्गापुर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, कैगा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो कैगा आपका अवस्थित है दोस्तों कर्नाटक में। कैगा कहाँ अवस्थित है दोस्तों? कर्नाटक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हो गया 28, निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? रबर, चाय, गन्ना, इनमें से सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 28 का डी हो जाना है आंसर। इनमें से सभी, रबर, चाय, गन्ना सभी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है भारत में प्रथम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? शिव सम सुंदरम, देहरादून, शिमला या दार्जिलिंग? तो इसका सही आंसर हो जाना है दोस्तों दार्जिलिंग। इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, दार्जिलिंग। नेक्स्ट चलते हैं, जिम कार्बेट उद्यान कहाँ है? दोस्तों ये तो बताना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आप लोग के लिए। इसका आंसर हो जाना है उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड में जिम कार्बेट एथी है, नेशनल पार्क एथी है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? खादर, बांगर, लेटेराइट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बांगर हो जाएगा। बांगर कोई पुरानी जलोढ़ भी कहते हैं, जो कि बहुत पुरानी है सर। निम्न में से कौन लॉ एस्क का एक प्रकार है? लिग्नाइट, हेमाटाइट, बिटुमिनस या इनमें से सभी? चलते हैं दोस्तों, देखते हैं। इसका हो जाएगा हेमाटाइट। लिग्नाइट, बिटुमिनस नहीं होता है, वो सब दूसरा चीज होता है। हेमाटाइट हो जाएगा इसका लॉ एस्क का एक प्रकार दोस्तों। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई? कहाँ हुआ था दोस्तों? इसका हो जाएगा आंसर आपका डी, चेन्नई। क्या हो जाएगा? चेन्नई हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अब आगे देखते हैं 33 के बाद 34, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1970, 73, 75, 78? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 73। क्या हो जाएगा आंसर इसका? बी, 73। ठीक है, 34 का आंसर हो गया बी, 73। अब समझते हैं आयुर्वेद का जनक किसे कहते हैं? इसको तो दोस्तों हर व्यक्ति के मुंह पे होना चाहिए। आयुर्वेद का जनक कहा जाता है आपके चरक को। किसको कहा जाता है? चरक को। चरक को कहा जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस? इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा नवीकृत हो सकता है, पुनः आसानी से उपलब्ध हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 37 नंबर, टेक्सॉल का उपयोग बॉस ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी भी चीज है। इसका 37 का आंसर हो जाएगा आपका सी, कैंसर। किससे हो जाता है दोस्तों? कैंसर से। नेक्स्ट, कैंसर का सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट या लोहा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों आपका ऑप्शन ए, चूना पत्थर। क्या हो जाएगा? चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संदूषण बढ़ा है? तो इसका आर्सेनिक होना चाहिए आंसर। उसका आंसर आर्सेनिक होगा दोस्तों, आर्सेनिक का हुआ है। नेक्स्ट है ये देश के बांधवों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पंडित नेहरू। किसने कहा था? पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। निम्न में से कौन सा नगर निगम का प्रमुख होता है? नगर निगम का प्रमुख गृह मंत्री, राज्यपाल, सरपंच या महापौर? इसका आंसर हो जाना है दोस्तों 41 का डी, महापौर। क्या हो जाएगा? महापौर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, निम्न में से किस देश का एक दलीय प्रणाली है? एक दलीय प्रणाली कौन सा है भैया? 42 का बी, कुछ हो जाएगा चीन। क्या हो जाना है? चीन। नेक्स्ट चलते हैं 42 के बाद 43, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल होती है? तो नेक्स्ट है इसका डी हो जाएगा, शिक्षा। क्या चीज? शिक्षा। शिक्षा में क्या होता है? समवर्ती शामिल इसलिए कहा गया है कि राज्य सरकार भी करता है, केंद्र सरकार भी शिक्षा पर शिक्षा में अपना योगदान देता है। नेक्स्ट, इसलिए समवर्ती में इसको जोड़ा गया। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप कौन सा है भैया? कौन कौन है भैया? कौन हो? राजतंत्र है कि सैनिक तंत्र, अधिनायकवाद है या लोकतंत्र है? हमें लगता है कि लोकतंत्र है दोस्तों, और सबका आंसर बिल्कुल डी सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश है। तो इसका तो आंसर
ताड़ी विरोधी आंदोलन किया गया था? आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर में हो जाएगा आपका, संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाना है, स्थानीय स्वशासन से। किससे? स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। नेक्स्ट चलते हैं 47 नंबर, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? बिहार, राजस्थान, कर्नाटक या महाराष्ट्र में? कहाँ हुई थी दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। कहाँ हुआ था? राजस्थान। नेक्स्ट चलते हैं, ऑप्शन बी हो गया था। पर ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? पार्षद, महापौर, आयुक्त या मुखिया? कौन होता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाना है दोस्तों आपका मुखिया। ग्राम पंचायत का भी मुखिया ही होता है, मुखिया होता है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति ही करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। कौन करता है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट चलते हैं, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है दोस्तों? 4, 5, 6 या 2 वर्षों का? तो जिला परिषद का कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्षों की तरह, अन्य एमएलए एमएलसी की तरह दोस्तों। तो हो गया इस प्रकार आपका पूरा चैप्टर समाप्त। होप सो कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अभ्यास क्लासेस को, और लगातार हमारे चैनल को ग्रो कराइए दोस्तों। आप लोग मेहनत कम करते हैं, हमारा मेहनत बहुत ज्यादा लगता है दोस्तों, लेकिन आप मेहनत बहुत कम करते हैं। हमारे सहयोगी भी बहुत मुश्किल से सहयोग कर पाते हैं, लेकिन आप है कि ग्रो नहीं कराते। हमें पूरा ये उम्मीद है कि ये क्वेश्चन टकराएगा, और जैसे पिछला क्वेश्चन सब टकराया, ये भी टकराएगा 100%, और आप लोग हमारे चैनल को ग्रो कराएंगे और कमेंट करते रहेगा दोस्तों। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल अबाउट टुडे।